तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण की संधि। संधि सम योग धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे सम योग तोष संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय। आपको यहाँ पे योग समझ में नहीं आएगा, प्लस के निशान को योग भी कहते हैं, प्लस के चिन्ह को। तो संधि के नियम केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं बल्कि कोरियाई जैसे यूराल आल्टिक परिवार की भाषाओं में भी है। जिस प्रकार नीला और लाल मिलकर बैंगनी रंग बन जाता है, उसी प्रकार संधि एक प्राकृतिक या सहज क्रिया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको योग की जगह पे प्लस बोलूँगी तो आप समझ लेना कि मैं क्या बोल रही हूँ। योग जैसे कोई मैं सेंटेंस वाक्य बनाऊँगी ना, शब्द बनाऊँगी ना, तब मैं उसको आपको समझाऊँगी। आगे बढ़ते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि सूत्र अंक स्वर्ण दीर्घ अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका स्वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। हर्ष या दीर्घ ए ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। जैसे क ए आ प्लस ए आ बराबर आ, ए प्लस ए बराबर आ, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, हिम प्लस आलय हिमालय। ख ई और की संधि ई प्लस ई बड़ी ई। जैसे रवि प्लस इंद्र रविंद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, गिरि प्लस ईश गिरीश, मुनि प्लस ईश मुनीश, मही प्लस इंद्र महेंद्र, नारी प्लस इंदु नारिंदु, नदी प्लस ईश नदीश, मही प्लस ईश महिष। यहाँ पर ई, छोटी ई और बड़ी ई को मिलाकर बनाई गई संधि है जो मैंने आपको बताई है। आगे बढ़ते हैं। छोटे ऊ और बड़े ऊ की संधि ओ प्लस ऊ बराबर ऊ, भानु प्लस उदय भानुदय, विधु प्लस उदय विधुदय, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, सिधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, वधु प्लस उल्लेख वधुलेख, भू प्लस उधर्व भूधर्व, वधु प्लस ऊर्जा वधुर्जा। स्टूडेंट, मैं आपको संधि विच्छेद और संधि शब्द समझा रही हूँ तो आप ध्यान से देखना। आगे बढ़ते हैं गुण संधि की ओर। इसमें ए आ के आगे ई बड़ी ई हो तो ए, उ बड़ा उ हो तो ओ तथा र हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ई ए प्लस नर, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, नर प्लस ईश नरेश, ए महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस ईश महेश। यहाँ पे आप देखिए कैसे सेंटेंस वाक्य बने हैं, कैसे नाम बने हैं। महा प्लस इंद्र अब क्या बन गया महेंद्र। ए प्लस उ बराबर ओ, ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव, ओ जल, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, महा प्लस उर्मी महोर्मी। अर ए प्लस र और देव प्लस ऋषि देवर्षि, आ प्लस र महा प्लस ऋषि महर्षि। ऊपर वाले वाक्य में आ की मात्रा है और नीचे वाले में ए की मात्रा अर महा और देव, इस हिसाब से वाक्य है। आगे बढ़ते हैं वृद्ध संधि की ओर। वृद्धि संधि क्या होती है? ए आ का ए से मेल होने पर ऐ तथा ए आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस
एक प्लस एक एकैक, मत प्लस ऐक्य मैतैक्य, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, वन प्लस औषधि औषधि, परम प्लस औषध परमोषध, महा प्लस औषध महा औषध। आगे बढ़ते हैं यण संधि की ओर। ई बड़ी ई के आगे कोई विजातीय स्वर होने पर ई को य कहा जाता है। ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर ऊ का वह हो जाता है। र के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर र को र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। यदि प्लस अपि यद्यपि, इति प्लस आदि इत्यादि, नदी प्लस अर्पण नद्यपर और देवी प्लस आगमन देव्यागमन। घ उ छोटा ओ प्लस अ बराबर व प्लस ए, अनु प्लस अय अन्वय, सु प्लस आगत स्वागत, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। ये हो गए संधि के शब्द। स्टूडेंट्स, मैं आपको संधि समझा रही हूँ व्याकरण की, तो चैनल को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अयादि संधि क्या होती है? ए, ऐ और ओ, औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय, आय, अव, आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। अन जैसे ने प्लस अन ने नयन, गई प्लस अक गायक, पो प्लस अन पावन, पौ प्लस अक पावक और नौ प्लस इक नाविक। ये हो गए हैं अयादि संधि के शब्द। आगे बढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि शरद प्लस चंद्र सरचंद्र, उज्ज्वल। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य, र, ल, व, है या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च, ट, ओ, प हो जाता है। जैसे दिग्गज, गावक, वागीश, अर्जत, सडानन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल न हो, वर्ण से पहले उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे कि षट प्लस मास षणमास, उत प्लस नयन उन्नयन, अप प्लस मय अपमय, वाक प्लस मय वाग्मय, अच प्लस नास अन्नास। ये हो गए हैं हमारे संधि के शब्द। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, वो उनके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो गया है। तय का मेल ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, ल, व या किसी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। जैसे कि द्वत सद्भावना, जगत प्लस ईश जगदीश, भगत भगवत प्लस भक्ति भगवती, तत् प्लस रूप तद्रूप, सत प्लस धर्म सद्धर्म सद्धर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ध को हलंग उसमें हो गया है। त से परे या छ होने पर च, ज या झ होने पर, ज ट या ठ होने पर, ट ड या ढ होने पर, ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे कि उच्चारण देखिए, उत प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस झाटिका उज्झाटिका, तत् प्लस टीका तटिका, उत प्लस डयन उड्डयन, उत प्लस लास उल्लास। तो यहाँ पे तल तड़ तट हो गए हैं। तय का मेल यदि श से हो तो तय को च और श का छ बन जाता है। जैसे कि त प्लस छ, उत प्लस श्वास उच्छ्वास, तय प्लस श, छ प्लस उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, तय प्लस श, छ, सत प्लस शास्त्र सच्छास्त्र सच्छास्त्र, स अदच छास्त्र सच्छास्त्र। इसको हम बोलेंगे इस प्रकार से। तय का मेल यदि ह से हो तो तय का द और है का ध हो जाता है। तय प्लस है त्व, उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हरण उद्धरण, तत् प्लस हित त्वद्वित। स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। जैसे
अच्छ स्वच्छंद, आज प्लस आछंद। संधि विच्छेद, संधि प्लस छेद, संधि विच्छेद। यदि मैं के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो मैं में अनुस्वार बदल जाता है, जैसे कि किम प्लस चित किंचित, किम प्लस कर किंकर, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस चय संचय, सम प्लस तो संतोष, सम प्लस बन संबंध, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। मैं के बाद मैं का द्वित्व हो जाता है, जैसे कि मम मति सम्मति, मम मान सम्मान, सम्मान। मैं के बाद य र ल व श स है में से कोई व्यंजन होने पर मैं का अनुस्वार हो जाता है, जैसे कि सम प्लस योग संयोग, मम प्लस सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस शय संशय, सम प्लस लगन संलग्न, सम प्लस सार संसार। यहाँ पे म प्लस स, म प्लस ल, म प्लस श, म प्लस व से हो गया है। र से परे नए का अण हो जाता है, परंतु च्वर्ग ट्वर्ग त्वर्ग का और से का व्यवधान हो जाने पर नए का अण नहीं होता, जैसे परिणाम परिणाम, पर प्लस मान प्रमाण। से पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो से को से हो जाता है, जैसे अभिषेक। नि प्लस सिद्ध निषेध, वि प्लस सम विषम। ये हो गए वाक्य। आगे बढ़ते हैं विसर्ग संधि की ओर। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे कि मनः प्लस कु अनुकूल, उसे वो शब्द बन जाएगा मनोकूल। विसर्ग के पहले यदि ए और बाद में भी ए अथवा वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण में अथवा य र ल व हो तो विसर्ग हो जाता है, जैसे मनः प्लस अनुकूल मनोनुकूल, अधः प्लस गति अधोक्ति, मनः प्लस बल मनोबल। विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई स्वर और बाद में कोई स्वर वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का र या र हो जाता है, जैसे निह प्लस आहार निराहार, निह प्लस आशा निराशा, निह प्लस धन निर्धन। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च छ विसर्ग का श हो जाता है, जैसे निह प्लस चल निश्चल, दुह प्लस शासन दुशासन। विसर्ग के बाद यदि त या से हो तो विसर्ग बन जाता है, जैसे नमः प्लस ते नमस्ते, निह प्लस संतान निसंतान, दुह प्लस साहस दुस्साहस। विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ठ प फ में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का प हो जाता है, जैसे निह प्लस कलंक निष्कलंक, चतुह प्लस पाद चतुष्पाद, निह प्लस फल निष्फल। अब आपने देखा यहाँ पे से हो गया है। विसर्ग से पहले आ ए हो तो बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे निह प्लस रोग निरोग, निह प्लस रस निरस। विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे अंतःकरण, यानी कि बन गया है अंतःकरण। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, कुछ भी बदलाव नहीं आया है। संधि की सारणी, ये है संधि की सारणी आरंभिक अंतिम। यहाँ पे इनकी मात्रा, कैसे ये मात्रा लगाई जाती है, कैसे वो शब्द बनता है, जैसे कि अया आई आई अयु 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 ए आई अयो औ। ये एक मात्रा है, जैसे कि हम बोलते हैं ना ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह। तो इसी मात्रा के हिसाब से शब्द की सारणी बनाई गई है। संधि के 3 विशेष भेद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब 2 शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाते हैं उसे संधि कहते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। स्वर संधि के उदाहरण धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, हिम प्लस आलय हिमालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्या प्लस आलय विद्यालय,
इंद्र, रविंद्र प्लस मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, ईश, गिरी प्लस मुनि प्लस ईश मुनीश, इंद्र प्लस मही प्लस इंद्र महेंद्र, नारी प्लस इंदु नारिंदु, नर प्लस ईश नरेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र। ये हो गए स्वर संधि के उदाहरण। बीच बीच में मैंने वो यहाँ पे लिखा है जो कि ये मैं आपको वापस से बताती हूँ। लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, वधु प्लस उल्लेख वधुलेख, भू प्लस उधर्व बुधर्व, वधु प्लस ऊर्जा वधुर्जा, इंद्र प्लस नर प्लस इंद्र नरेंद्र, नर प्लस ईश नरेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र। दीर्घ संधि के उदाहरण ए प्लस ए आ, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, दीप प्लस अवली दीपावली, मत प्लस अनुसार मतानुसार, परम प्लस अर्थ परमार्थ, राम प्लस अवतार राम अवतार, ए प्लस आ बराबर आ, देव प्लस आलय बराबर देवालय, भोजन प्लस आलय बराबर भोजनालय, देव प्लस आगमन देव आगमन देवागमन, हम यहाँ पे इसको बोलेंगे देवागमन, स प्लस आकार साकार, हिम प्लस आलय हिमालय, हिम प्लस आलय हिमालय, आ प्लस अ बराबर आ, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, सीमा प्लस अंत सीमांत, शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी, रेखा प्लस अश रेखांश, आ प्लस आ बराबर आ, विद्या प्लस आलय विद्यालय, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, दया प्लस आनंद दयानंद, विद्या प्लस आनंद विद्यानंद, विद्या प्लस आनंद विद्यानंद। ये हो गए हमारे संधि के वाक्य। स्टूडेंट्स आप इनको ध्यान से देखिए, ये थोड़ा समझने की चीज़ है, बाकी इतनी मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। ई प्लस ई बड़ी ई, जैसे कि कवि प्लस इंद्र कविंद्र, गिरी प्लस इंद्र गिरींद्र, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, जैसे कि कपि प्लस ईश कपीश, रवि प्लस ईश रवीश, गिरी प्लस ईश गिरीश और कवि प्लस ईश कवीश। यहाँ पे छोटी ई से शुरुआत होती है वाक्य की, जो कि बड़ी ई में पहुँच जाती है। देखा जैसे आपने कि कवि में छोटी की मात्रा है और जब ये कविश बनता है तो ये बड़ी ई के साथ बनता है कविश, तो ये संधि कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेल्फ स्टडीज टेक केयर स्टूडेंट्स।